एडिशन ऑफ एल्कोहल ROH। अगर आप 2 मोल ऑफ एल्कोहल ऐड कर रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप पे तो आप उसे इस तरीके से लिखेंगे HOR HOR, और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और दोनों OR एल्कोक्सी ग्रुप ऐड हो जाते हैं किससे? कार्बन से।
नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन होता है बच्चों, नेक्स्ट है आपका टॉपिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन होता है सेम एज क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव। कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बच्चों जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMgX, जहां पे R क्या है, where R is alkyl group and X is halogen। जहां पे R क्या होता है, alkyl group है, और X क्या है, halogen है। सो बच्चों आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो alkyl ग्रुप होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो R क्या होगा बच्चों, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। मैग्नीशियम मेटल है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और हैलोजन है, हैलोजन की भी टेंडेंसी क्या होती है आपको पता है, हैलोजन जो होती है पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो बच्चों जो पॉजिटिव पार्ट है, मेटल हमेशा किस पे अटैक करेगी, नेगेटिव पार्ट पे, और आपका जो नेगेटिव पार्ट है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा वो कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, OMgX and R। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसकी वजह जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, जो MgX है, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव NOH नेगेटिव। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, वो नेगेटिव। मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन पे, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, मेटल पे। सो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, CrOH प्लस MgXOH। सो ये है बच्चों एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों एडिशन जो आप कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यहां पर आप कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज हैं हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकती हैं, किसी मिथाइल ग्रुप से और हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकती हैं, और दोनों मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। सो इसके एग्जांपल, अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप में फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, सो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल, एंड एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन प्रोड्यूस टर्शियरी अल्कोहल। तो ध्यान में देखो बच्चों, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, किसका फॉर्मूला है ये, फॉर्मेल्डिहाइड का। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3MgX। सिंपल सिंपल बच्चों, आप यहाँ पे अगर आप करना चाहें, यहाँ पे आप किसका एडिशन कराओगे, मिथाइल ग्रुप का, और यहाँ पे किसका एडिशन होगा, H का। सो कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन का अटैचमेंट। आप चाहें तो पूरा मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया है क्या होगा, जो आपका मिथाइल ग्रुप है उसको कार्बन से अटैच करोगे, और जो आपका ऑक्सीजन है उसे हाइड्रोजन को अटैच करोगे। इसे हम दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एल्काइल ग्रुप
तो इसलिए कंपाउंड का क्या नेम होगा, 1,1-डायोल। इसमें बच्चों दो फैक्टर वर्क करते हैं जब भी आप एडिशन कराते हैं वाटर का कार्बोनिल ग्रुप पे। तो सबसे पहले वर्क करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जितने भी ज्यादा बल्कियर ग्रुप आप ऐड करते हैं किसके साथ, कार्बन पर, तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, जितने भी ज्यादा बल्कियर ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के साथ, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, यहाँ पे देखो आपने सपोज करो CH3 के साथ ऐड किया, उसके बाद आपने यहाँ पे C2H5 ऐड किया, या फिर आपने 2 CH3 ग्रुप ऐड कर दिए, तो आप क्या कर रहे हो, एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज कर रहे हो ना। जितनी ज्यादा आप कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास क्राउडिंग बढ़ाते चले जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इस कार्बन एटम पे उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी जो होती है कार्बोनाइल ग्रुप की वो क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अगर कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, सपोज कीजिए CH3 CHO, CH3 twice CO, CH3 CH3 C double bond O and CH3 twice C double bond O। आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें आप अगर आप रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, यहाँ पे कार्बन में क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल काफी इजीली अटैक कर पाएगा कार्बन एटम पे, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है CH3 के साथ, तो CH3 के साथ आप क्या, CH3 आपने अटैच किया है, तो आप बल्कियर एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 2 है, यहाँ पे बच्चों ये वाला भी हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया है किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। यहाँ पे आपने दोनों मिथाइल के साथ एक और एडिशनल में आपने क्या किया है, मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, और अगर आप देखो तो कार्बन के साथ 4 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट, आफ्टर दैट सेकंड, इसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये है बच्चों रिएक्टिविटी का ऑर्डर। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें वर्क करती है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट वो होंगे जो कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेंगे। और सिंपल सी बात है, आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन कैसा है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक है। सो अगर आप उसके पास ऐसे ग्रुप अटैच कर रहे हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा।
सो ये है बच्चों, जब आप वाटर का एडिशन कराते हैं किस पर, कार्बोनाइल ग्रुप पर, सो दो फैक्टर वर्क करते हैं। सबसे पहले होता है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये एग्जांपल है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का। तो ये थी बच्चों आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। नेक्स्ट हम कवर करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वाटर के साथ हो या फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड एडिशन ऑफ HCl और एडिशन ऑफ वाटर। जितनी भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो कुछ रिडक्शन रिएक्शंस भी शो करते हैं। सो नेक्स्ट हम कवर करेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। उससे पहले बच्चों एक और रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एडिशन ऑफ NH2Z। एडिशन ऑफ NH2Z। यहां पे Z क्या है बच्चों, यहां पर हम Z चेंज करते जाएंगे रिएजेंट में। ये जो आपका रिएजेंट है NH2Z, यहां पे हम Z चेंज करते जाएंगे और आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते जाएंगे। तो एडिशन कैसे होता है बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप पर NH2Z का जो हाइड्रोजन होते हैं NH2 ग्रुप के, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बच्चों बनता है आपका प्रोडक्ट। तो जब भी आप NH2Z ग्रुप की रिएक्शन कराएंगे किस पर, कार्बोनाइल
C डबल बॉन्ड O NH2। प्रोडक्ट का नेम क्या होगा बच्चों? क्या अटैक कर रहा है? सेमी कार्बाजाइड अटैक कर रहा है। तो प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? बताओ। सेमी कार्बाजोन। अगर आपका Z है NHCONH2, रिएजेंट क्या है? NH2NHCONH2। रिएजेंट नेम है सेमी कार्बाजाइड। प्रोडक्ट आपका बनेगा CN डबल बॉन्ड N NHCONH2। प्रोडक्ट का नेम क्या है? सेमी कार्बाजोन। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम इस वाले NH2 से भी तो हाइड्रोजन रिमूव कर सकते थे, लेकिन हमने इस वाले हाइड्रोजन से NH2 से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखें जो सेमी कार्बाजाइड ग्रुप होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। आप इस वाले नाइट्रोजन से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो और इस वाले नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन हमने इस वाले नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस वाले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और इस वाले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, और इन दोनों नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में प्रेजेंट है। सो डबल सिंगल डबल। सो यहाँ पे क्या है बच्चों? रेजोनेंस में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस में अटैच्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस शो कर रही है। सिर्फ यही वाला जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? लोकलाइज्ड। और आपको पता है लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मोर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बच्चों? ये वाली नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी और इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक के लिए अवेलेबल होंगे। तो किस नाइट्रोजन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे? इस वाली नाइट्रोजन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। तो ये है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। सो ये बच्चों आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम आपका करेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड।